शुरू करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज़ अ फोटो कंडक्टर। ये जो चार ऑप्शंस हम आपको देने लगे हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो मटीरियल है वो फोटो कंडक्टर है। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, सिलिकॉन, कॉपर, सेलेनियम या फिर जर्मेनियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ सेलेनियम। जी हाँ, सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो फोटो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। फोटो कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं विच बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर इन डार्क एंड एज आ कंडक्टर इन लाइट। यानी जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है, और जब लाइट नहीं होती तो वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। सेलेनियम इनमें से एक है। दूसरे जो फोटो कंडक्टर्स हैं उनमें लेड सल्फाइड है, लेड सेलेनाइड है और कैडमियम सल्फाइड वगैरह और भी मटेरियल्स हैं जो फोटो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। ये 3-4 जो हैं मैंने ऑप्शंस के तौर पे आपको बता दिए। अच्छा एमसीक्यूज था, आगे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17। अ लेजर जेट प्रिंटर यूजेज अ स्पेशल ड्राई पाउडर फॉर प्रिंटिंग। दिस प्रिंटिंग प्रोसेस इन अ प्रिंटर और कॉपियर इज़ नाउन एज। एक जो लेज़र जेट प्रिंटर होता है वो प्रिंटिंग के प्रोसेस के लिए एक स्पेशल ड्राई पाउडर यूज़ करता है, और ये जो फोटोकॉपियर है या फिर जो प्रिंटर है, इसमें जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं फोटोग्राफी, ज़ीरोग्राफी, होलोग्राफी या फिर मोनोग्राफी। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ ज़ीरोग्राफी। जी हाँ, ज़ीरोग्राफी जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस को कहते हैं, यानी द कॉपिंग प्रोसेस जो होता है, जो फोटोकॉपियर या प्रिंटर के अंदर होता है, उस प्रोसेस को हम ज़ीरोग्राफी कहते हैं। और ये है एक लेज़र जेट प्रिंटर। और ये जो ज़ीरोग्राफी है ये 2 ग्रीक वर्ड्स ज़ीरोज़ और ग्राफस में से लिया गया है। ज़ीरोज़ का मतलब होता है ड्राई और ग्राफस का मतलब होता है राइटिंग, तो इस तरह से इसका मतलब बना ड्राई राइटिंग। ये जो ज़ीरोग्राफी है या जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस तरह की एक और एप्लीकेशंस भी है जिसको हम इंकजेट प्रिंटर के अंदर यूज़ करते हैं, आगे चल के उसका जिक्र आएगा। एमसीक्यूज नंबर 18। द ड्रम ऑफ अ फोटोकॉपियर इज़ कॉल्ड इट्स हार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ। एक जो फोटोकॉपियर मशीन होती है उसमें एक ड्रम होता है, उसको उस मशीन का हार्ट कहा जाता है, और ये किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शंस हैं लेड, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ एल्यूमिनियम। जी हाँ, ये जो हार्ट होता है, ये जो फोटोकॉपियर मशीन का हार्ट है जिसको हम ड्रम कहते हैं, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। द मेन पार्ट ऑफ अ फोटोकॉपियर इज़ द ड्रम। ड्रम जो है फोटोकॉपियर का मेन पार्ट है, इसको मशीन का हार्ट भी कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम का बना होता है जो कि एक कंडक्टर है, और इसके ऊपर सेलेनियम जो कि एक फ़ोटो कंडक्टर है उसकी एक जो है वो लेयर कोट की होती है, जस्ट लाइक पेंट। और ये अमूमी तौर पे या तो जो है वो ब्लू कलर की होती है या फिर ग्रीन कलर की होती है ये लेयर। आगे चलते हैं। The toner in a photocopier is a special dry powder. The charge on this toner और powder is, ये जो special dry powder है जो फोटोकॉपियर की मशीन के अंदर होता है जिसको टोनर कहते हैं, इस टोनर के ऊपर जो कि बेसिकली पाउडर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इट हैज़ नो चार्ज यानी न्यूट्रल होता है, फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव। पहले ये जो टोनर है यानी जो पाउडर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और फिर पॉजिटिव हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ नेगेटिव। जी हाँ, ये जो टोनर है, जो पाउडर होता है, स्पेशल ड्राई पाउडर जो है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी डिटेल देखते हैं। जो प्रिंसिपल है एक फ़ोटोकॉपियर मशीन का, वो ये है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड टोनर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो इमेज होती है, चार्ज्ड इमेज होती है ड्रम के ऊपर, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। चूँकि ड्रम के ऊपर जो इमेज है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, तो टोनर को फिर नेगेटिव चार्ज देंगे तो तभी ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ तो नहीं होगा। ये 4 मुख्तलिफ़ कलर्स के टोनर हैं जो कि एक जो कलर लेज़र जेट प्रिंटर है उसके अंदर यूज़ होते हैं, ब्लैक, कयान, मैजेंटा और येलो। अच्छा जी, दिस टोनर इमेज इज़ देन ट्रांसफर्ड ऑन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इमेज। ये फिर जो टोनर इमेज है पहले होती है चार्ज्ड इमेज, उसके ऊपर स्टिक हो जाता है जाकर टोनर, और फिर ये टोनर इमेज बन जाती है। टोनर इमेज फिर दोबारा एक पॉजिटिवली चार्ज्ड
पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर ये पेपर जो है वो हाई टेम्परेचर हीटेड रोलर्स के अंदर से गुज़रता है और इस तरह से ये जो इंक होती है, ये जो टोनर, ये जो पाउडर होता है, ये मेल्ट होकर पेज के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है और फिर ये पानी में डालने पर भी स्याही फैलती नहीं है। इसी वजह से इसको जो है वो ज़ीरोग्राफी का जो प्रोसेस है वो कहा गया है। और लेज़र जेट का यही फ़ायदा है कि लेज़र जेट के साथ जो प्रिंट लिए जाते हैं उनके ऊपर पानी गिर जाए तो वो स्याही फैलती नहीं है। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ कोशिश की है कि हर MCQs में जो मुमकिन तौर पे जो डिटेल हो सकती है वो भी मैं डाल दूँ, ताकि अगर उसी तरह का कोई और MCQ आए तो भी आप कर सकते हों। MCQs number 20. An inkjet printer is also an application of electrostatics. The print head of an inkjet printer ejects a stream of dash ink droplets. एक जो inkjet printer है जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है और जो प्रिंट हेड होता है inkjet printer का, उसमें एक स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स निकलती है। वो जो इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इसकी ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, या फिर न्यूट्रल होते हैं, या फिर हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव होते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ न्यूट्रल। उन इंक ड्रॉपलेट्स के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। इसकी डिटेल बताते हैं। जो प्रिंट हेड होता है दैट इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रल ड्रॉपलेट्स, उसमें जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो इंक ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। ये है इंकजेट प्रिंटर। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, दीज ड्रॉपलेट्स आर चार्ज्ड व्हेन दे पास थ्रू अ पेयर ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। तो फिर इनके ऊपर चार्ज कब आता है? ये चार्ज उस वक्त आता है जब ये ड्रॉपलेट्स दो पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्जिंग इलेक्ट्रोड जिनको कहा जाता है, जब उनके अंदर से गुजरते हैं ये ड्रॉपलेट्स, तो तब चार्ज होते हैं। अच्छा, चार्ज कौन से ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया जाता है और कौन से ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं किया जाता? जो ड्रॉपलेट्स पेज के ऊपर हमें चाहिए होते हैं उनको चार्ज नहीं किया जाता, और जो नहीं चाहिए होते हैं उनको चार्ज किया जाता है। यानी ओनली दोज ड्रॉपलेट्स आर चार्ज्ड विच आर नॉट रिक्वायर्ड और नीडेड ऑन द पेपर। और जो ड्रॉपलेट्स चाहिए होते हैं हमें पेपर के ऊपर, उनको हम चार्ज नहीं करते, तो इस तरह से वो सीधे जाकर पेपर के ऊपर फॉल करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।